तो फार्मूले में अपने पास जो फार्मूले बच गए उनको आज अपन करते हैं। तो लॉजिकल और लुकअप वाले फार्मूले बच गए। तो इसके लिए मैं पहले एक डेटा तैयार करते हैं ताकि उनको लगाएं। ये अपन ने लगाए। पानी ताको कर लीजिए। अब ये अपने ले लिए, इनमें नंबर डाल देते हैं। ये ले लिया, ठीक है। अब इनका टोटल करना है। तो टोटल करना कल मैंने सिखाया था। अपने पास दो तरीके हैं, एक तो सम से भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ सम लगाया और एंटर कर दिया, टोटल हो गया। दूसरा तरीका ये कि इक्वल लगा के इन पे क्लिक करो और प्लस करते जाओ, b2 प्लस b2 प्लस b2, एंटर। ऐसे अपन सम कर सकते हैं, ठीक है। और अब मेरे को ये सब पे लगाना है ये चीज। तो यहाँ पे वही जब प्लस बन जाए तब लेफ्ट बटन दबा के ड्रैग करूंगा तो ये सब पर लग जाएगा। अगर इस पे प्लस पे क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो सब पर लग जाएगा। अब यहाँ तो ऑटोमेटिक ही चेंज हो जाता है। जो b2 प्लस c2 प्लस b2 है वो नीचे b3 प्लस c3 प्लस b3 हो गया, b4 हो गया, c5 c6, ये ऑटोमेटिक चेंज हो गए, है ना। इस तरह से इनको ब्रेक करने पर ऑटोमेटिक ही चेंज होते हैं। इसलिए इसको जो अभी चल रहा है इसे कहते हैं रिलेटिव एड्रेसिंग। अब मैं सपोज परसेंटेज निकालनी है, तो मैं ये मानता हूँ कि ये जो नंबर आए ये 50 में से आए हैं। तो तीनों के नंबर कितने में से हो गए? 50 में से। तीनों तो 150 हो गए ना। हाँ। तो ये टोटल 101 किस में से आया? 150 में से। तो परसेंटेज कैसे निकलती है? का परसेंट कर दो इंटू 100, ऐसे निकलती है ना परसेंटेज। यानी यहाँ पे करके और यहाँ पे अपने पास परसेंट का ऑप्शन आता है, ये पॉइंट के बाद कितने डिजिट दिए वो लगा दिया, 2 डिजिट दिए तो 2 लगा दिया, ठीक है। ऐसे परसेंटेज लगा सकते हैं। और वही ड्रैग करके अपन इसको खींचे तो ये सब पे आ जाएगी, सबकी परसेंटेज निकाल देगी। ये तो सबकी एक जैसी निकाल दिया। इसलिए निकाली ना अपन ने, सेल के एड्रेस की जगह पे क्या कर दिया, फिक्स वैल्यू कर दी। यहाँ पे अपने को क्या करना था, सेल का एड्रेस देना था E2। आप खींचेंगे तो अलग अलग आएगी।
क्योंकि अब सेल के एड्रेस है तो ये E2 की, फिर ये E3, E4, E5, E6, E7 आया ना, और पहले क्या था, सब 101 था। अगर अपन फिक्स लिखेंगे तो रिफ्लेक्ट नहीं पड़ेगा, अपने को सेल का एड्रेस देना पड़ेगा। फिक्स ही आएगी। हाँ फिक्स ही आएगी ना, क्योंकि वो नीचे आने पे भी वो 101 ही रहेगा ना। अपने को E3 से करना है तो ये सेल का एड्रेस देना पड़ेगा। मान लो यहाँ पे मैं टोटल मार्क्स यहाँ लिख रहा हूँ, तो मैं अब इस पे भी यहाँ 150 की जगह यहाँ पे सेल का एड्रेस दे दूंगा I1, तो ये I1 हो गया, ठीक है। लेकिन अभी दिक्कत होगी, जैसे अब मैं ड्रैग करूंगा तो नीचे एरर आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ तो I1 सही था, पर नीचे क्या हो गया, ये I2, और I2 पे तो खाली है, I2 तो खाली है, खाली। I3 भी खाली है। तो अब मैं क्या चाहता हूँ, ये जो I1 है ये ड्रैग करने पर चेंज नहीं हो, ये I1 ड्रैग करने पर चेंज नहीं हो। तो ये जो एड्रेस मोड अपना चल रहा है बाय डिफॉल्ट रिलेटिव एड्रेस मोड है। रिलेटिव एड्रेस मोड तो ड्रैग करने पर चेंज होता है, तो अपने को इस एड्रेस मोड को बदल के एब्सोल्यूट एड्रेस मोड करना पड़ेगा। रिलेटिव एड्रेस मोड की जगह पर एब्सोल्यूट एड्रेस मोड करना पड़ेगा। तो एब्सोल्यूट एड्रेस मोड कैसे करेंगे, देखो यहाँ लाके जिस भी पार्ट पर करना है उसके पहले डॉलर लगा दो। कॉलम को करना है तो आई के पहले लगा दो, रो को करना है तो 1 के पहले लगा दो, और दोनों को करना है तो दोनों के पहले लगा दो। तो डॉलर का सिंबल लगाने के लिए या तो खुद डॉलर टाइप कर दो या F4 दबाओ। तो F4 दबाने से देखिए डॉलर दोनों पे डॉलर लग गया, फिर F4 दबाया तो रो पे लग गया, कॉलम से हट गया, फिर F4 दबाया कॉलम पे लग गया, रो से हट गया, फिर F4 दबाया दोनों से हट गया। तो अपन F4 दबा के चेंज कर सकते हैं कि किस पे लगाना है। अभी मैंने दोनों पे लगा दिया, अब मैं ड्रैग करूंगा तो अपन देखेंगे कि नीचे जब ड्रैगिंग हुई तो I1 ही रहा, E तो चेंज हो रहा है पर I में चेंज नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि E वाला तो रिलेटिव एड्रेस है, I वाला एब्सोल्यूट एड्रेस। एब्सोल्यूट एड्रेस ड्रैग करने पर चेंज नहीं होता है, एब्सोल्यूट करने पर चेंज नहीं होता है। सूर्य पुराने क्लियर? इन उठा 8 बजे 5 मिनट रहेगी। अब अपने को निकालना डिवीजन। डिवीजन के लिए मैं लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिकल फंक्शन लगाऊंगा। तो लॉजिकल फंक्शन होता है इफ, ठीक है। तो इसमें इफ कैसे लगेगा, देखो इफ परसेंटेज जो है एक बार कहता नहीं यार ऊपर है, पापन तो अपन क्या कहेंगे, फर्स्ट नहीं, परसेंटेज यदि 60 या उससे ऊपर है तो फर्स्ट। तो यहाँ पे इफ लगाते हैं। इफ फंक्शन क्या करता है, पहले कंडीशन लिखी जाती है, अगर कंडीशन ट्रू है तो ट्रू पार्ट में जाता है, नहीं तो फॉल्स पार्ट में जाएगा। तो अगर F2 60 से ऊपर है तब तो फर्स्ट हो गया, नहीं तो अगर परसेंटेज 60 से कम हुई तो सेकंड आएगा। सेकंड आएगा। 24% पे भी सेकंड हो जाएगा क्या? फेल हो जाएगा। फिर तो आप कैसे कह सकते हो 60 से कम है तो सेकंड है? यहाँ फिर इफ लगाना पड़ेगा कि 60 से कम है और 48 या उससे ज्यादा है तो सेकंड, ठीक है। और अगर 48 से भी कम है तो फिर इफ लगेगा कि 36 से ज्यादा है तो
कार्ड, और इससे भी कम है तो फिर अब कहेंगे अपन फेल। ठीक है, अगर उससे भी कम है तो फिर कहेंगे फेल। भाई ठीक है, अब इसको पकड़ रहा हूं मैं, तो ये सब पे अप्लाई हो जाएगा। तो अब देखो अपने आप ही आ गया, ये फर्स्ट हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फेल हो गया, ये फर्स्ट, ये सेकंड, है ना। फार्मूले में एक और खासियत है, अगर आप किसी को भी चेंज करते हो, जैसे इसको सपोज मैंने 21 किया, देखोगे सारी जगह अपने आप ही चेंज हो गए। टोटल चेंज हो गया तो टोटल चेंज हुआ, तो परसेंटेज चेंज हो गया, परसेंटेज चेंज हुआ तो ये भी चेंज हो गया, डिवीजन भी। तो फार्मूले में कहीं भी चेंज करते हो तो सब पे रिफ्लेक्ट आ जाता है। ठीक है ना, तो इस तरीके से ये इसका फार्मूला लगाया जाता है। ठीक है, उसके बाद लुकअप का फार्मूला। लुकअप का फार्मूला क्या होता है कि मान लो इसमें अपने पास ये तो खैर कम डेटा है, पर बहुत सारा डेटा हो और उसमें से कोई चीज ढूंढनी हो, तो एक एक को देख करके ढूंढना थोड़ा डिफिकल्ट है। तो लुकअप का फार्मूला ढूंढने के लिए काम में आता है। अगर वर्टिकल डेटा में से ढूंढ रहे हो तो वी लुकअप लगाएंगे, और हॉरिजॉन्टल डेटा में से ढूंढ रहे हो तो एच लुकअप लगाएंगे। मतलब रो में ढूंढ रहे हो तब तो एच लुकअप, कॉलम में ढूंढ रहे हो तो वी लुकअप। ठीक है, अभी मैं नेम, कॉलम में कौन सा? जैसे नेम ढूंढ रहे हो तो नेम कॉलम में आ रहे हैं ना, सारे नेम एक ही ए कॉलम में है ना। हाँ। तो ये अगर ये कॉलम की बजाय रो में होते तो फिर मैं एच लुकअप लगाता, पर अभी कॉलम में है तो वी लुकअप लगाऊंगा। ठीक है, तो अब जैसे मुझे क्या ढूंढना है, मैं इस सेल में लिखूंगा जिसे ढूंढना है, वो इस सेल में लिखूंगा। अब मैंने कहा वी लुकअप, क्या ढूंढना है, इस सेल में जो वैल्यू उसको ढूंढो। किस में ढूंढनी है, इसमें ढूंढो। ठीक है, अगर मिल जाए तो क्या चीज देखना चाहते हो, मैंने कहा मुझे डिवीजन देखना है, तो डिवीजन का कॉलम नंबर देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो का देखना। अगर मैं क्या होनी है, इसमें दिक्कत ये होनी है कि डेटा सॉर्टेड है तो सही देगा, अगर सॉर्टेड नहीं है तो ये गलत देगा। जैसे रोहित की जगह अगर मैं शिवा का ढूंढूं, फिर अभी तो इसमें दिखेगा तो फर्स्ट है, पर इसमें क्या होता है कि एग्जैक्ट मैचिंग, जैसे शिवा की जगह में स्पेलिंग मिस्टेक कर देता हूँ, यही कर देता हूँ, शिव किया तो भी सेकंड, जबकि इसमें है ही नहीं, तब भी दे दिया ना इसने। क्यों? क्योंकि ये एग्जैक्ट मैचिंग नहीं हो रही है अभी। तो एग्जैक्ट मैचिंग करने के लिए इसमें जो आखिरी आर्ग्यूमेंट है, अभी बाय डिफॉल्ट ये ट्रू है या ना अप्रोक्सीमेट मैच है, तो एग्जैक्ट मैच करने के लिए मुझे इसको फॉल्स करना होगा। इसको मैं फॉल्स करके एंटर करता हूँ, तो आप देखो अगर आपने गलत दिया तो ये नॉट अवेलेबल लिख दिया, गलत दिया तो नॉट अवेलेबल लिख दिया। आप सही दोगे तभी ये ढूंढ के देगा, गलत दोगे तो ये ढूंढ के नहीं देगा। आप सही डालोगे तभी ये ढूंढ के देगा।
तो अब मैंने अगर शिवा सही डाला तो इसने ढूंढ के दे दिया फर्स्ट। ठीक है, तो इस तरीके से ये VLOOKUP काम करता है। तो ये था आपका VLOOKUP। अगर इसी में अगर डेटा को अपन हॉरिजॉन्टल कर देते तो ये HLOOKUP काम करता। फिर जैसे मैं इस डेटा को यूं नहीं रख के और ऐसे रखूं, ट्रांसपोज पेस्ट कर दूं ऐसे, तो अब यहाँ नाम ऐसे आ गए ना, तो अब VLOOKUP की जगह मुझे HLOOKUP लगाना पड़ेगा। ठीक है, यानी काम तो यही रहेगा, लेकिन अगर हमें डेटा जो है ये बदल के मैं ये करूंगा, तो कब बना जी? अब रिजल्ट गड़बड़ हो गया। क्यों? क्योंकि VLOOKUP लग रहा है। अब यहाँ पे मैं क्या दूंगा, HLOOKUP। तो HLOOKUP में ढूंढ दिया इसने, है ना। तो डेटा अगर आपका कॉलम में है तो VLOOKUP, डेटा रो में है तो HLOOKUP। क्लियर? तो ऐसे होता है। तो ये था फार्मूले की बात। अभी इसमें अपने पास कुछ चीजें और बच रही हैं, पर आज तो फिर टाइम हो गया है, कल करते हैं इसको, कल खत्म करते हैं। ठीक है, तो आज भी फार्मूला टेप रह गया, कल फिनिश करेंगे। हाँ, सोचा था आज हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा रहेगा।